नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महिपाल चारण है और आज हम बातचीत करेंगे आरपीएससी द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता जो भर्ती परीक्षा है, उसके पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 की क्या रणनीति रहे और किस पार्ट को हम किस किताब से तैयार करें, आइए बातचीत करते हैं। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का जो पेपर 1 है, वो कॉमन पेपर है। आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से स्कूल लेक्चरर बनना चाहें, आपको पेपर 1 सबको देना है, सबके लिए कॉमन है। तो ये वीडियो स्कूल लेक्चरर के सारे अभ्यर्थियों के काम का वीडियो है। और इस पेपर के अंदर 75 प्रश्न आते हैं, 150 अंक है और जो हमारा टारगेट है वो लगभग 50 सवाल या 100 अंकों का है। इस पर बातचीत करने से पहले एक स्पष्टीकरण कि मैंने सीधी एमए की है और एमए के बाद जस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दिया और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बना हूं। मैंने कभी भी फर्स्ट ग्रेड का पेपर नहीं दिया है। तो ये जो जानकारी या जो बुक लिस्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये तमाम साथी जो सिलेक्टेड हैं मेरे, उनसे बातचीत करके, और जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं और बहुत सीरियस एस्पिरेंट हैं, उनकी क्या रणनीति है, वो किन किताबों से पढ़ रहे हैं और किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, उसी के आधार पर हम ये बातचीत शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्पष्टीकरण है कि ये जो लिस्ट है, यह मैंने अपने साथियों से डिस्कशन करने के बाद और कई लोग जो लगे हुए हैं पिछली भर्तियों से, उनसे बातचीत करने के बाद इस लिस्ट को तैयार किया है और इस लिस्ट को अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो आइए बातचीत करते हैं। जो आपका फर्स्ट पेपर है, उसका जो पहला पार्ट है, वो पहला पार्ट है कि राजस्थान और भारत का इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन के विशेष संदर्भ में। इसमें आपको राजस्थान की हिस्ट्री जो सिलेबस में आपके मेंशन टॉपिक हैं, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, नेता जिनके नाम दे रखे हैं कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्व, और राजस्थान का कल्चर। इनसे लगभग 15 प्रश्न आएंगे और 30 अंक। लगभग बोल रहा हूं क्योंकि पिछली भर्ती के जो पेपर है उनका मैंने भी विश्लेषण किया और उसमें मैं देखा हूं कि इसमें अंक बार निर्धारित नहीं है। तो लगभग 15 प्रश्न आते हैं और इन 15 प्रश्नों को तैयार करने के लिए आपको और अन्य सामग्री नहीं पढ़नी है। जितने साथियों से मैंने बातचीत की, सभी ने एक मत से पवन भंवरिया सर की जो किताब है, नाथ पब्लिकेशन से आती है, और इस पूरा जो आपकी यूनिट 1 है, राजस्थान और भारत का इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन के विशेष संदर्भ में, इसको एकदम आधार बनाकर लिखी गई है। तो आपको स्कूल व्याख्याता के जो प्रथम प्रश्न पत्र की पवन भंवरिया सर की इस नाम से जो किताब आती है, वह पढ़नी है पहली यूनिट के लिए। जो दूसरी है इसके अंदर, वो है आपके मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग के दोनों से लगभग 5-5 प्रश्न आते हैं। मैथ और रीजनिंग दोनों 10वीं के स्तर की है, लेकिन तमाम साथी जो आर्ट्स विषय के हैं, जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए मैथ को तैयार करना थोड़ा मुश्किल रहता है। मैथ या तो राजस्थान के अधिकांश अभ्यर्थियों को ऐसी स्थिति है कि या तो आपको आती है या नहीं आती है, बीच की स्थिति नहीं है। तो जिनको मैथ समझ आती है और उनके लिए तो आसान है, उन्हें पता है उन्हें कहां से पढ़ना है, ठीक है, तो वो लोग इसे तैयार करें। और आर्ट्स के विद्यार्थी भी, रीजनिंग है उसके जो 5 प्रश्न हैं, उसे आप छोड़ कर ना जाएं। उसे आप यूट्यूब से, या इसके लिए जो रामनिवास माथुरिया की किताब है जिसमें मैथ और रीजनिंग दोनों है, फर्स्ट ग्रेड के लिए इन्होंने निकाली है, ये किताब भी बहुत लोगों ने मुझे सजेस्ट करी, तो आप इस किताब से पढ़ सकते हैं। कुछ नई अप्रोच के लोग जिन्होंने अच्छा किया है, जिनकी अच्छी रैंक लगी है, उन्होंने बोला है कि अगर आप किताब से ना पढ़ें तो आप रीजनिंग के जो टॉपिक है उसे आप यूट्यूब से भी तैयार कर सकते हैं, और यूट्यूब से तैयार करके जो 5 प्रश्न रीजनिंग के हैं उसे आर्ट बैकग्राउंड के जो अभ्यर्थी है उन्हें तैयार करके जाना चाहिए। मैथ के लिए भी रामनिवास माथुरिया की ही किताब है, यूट्यूब से भी आप देख सकते हैं। लेकिन यदि आपको लगता है कि मैथ में आप बहुत सहज नहीं है, मैथ में आप अच्छे नहीं है, तो आर्ट्स के विद्यार्थी मैथ को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि 75 प्रश्न हैं, उनमें से 5 प्रश्न जिनमें आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे बहुत अधिक समय देने के बाद भी, तो समय इतना अधिक जाया करने से बेहतर है कि आप जो बाकी चीजें हैं उन पर और मेहनत करें। आप मैथ स्किप कर सकते हैं क्योंकि आपको लगभग इसमें 50 प्रश्न करने हैं। 75 में से अगर आप 50 प्रश्न आपके काट पीट के सही हो जाते हैं, 50 से 55, तो ये बहुत अच्छा स्कोर है पेपर 1 में। तो आर्ट्स के विद्यार्थी मैथ स्किप कर सकते हैं। साइंस बैकग्राउंड के जो लोग हैं, मैथ बैकग्राउंड के लोग हैं, उनके लिए मैथ और रीजनिंग के दोनों ये 5-5 प्रश्न आप यूट्यूब से या रामनिवास माथुरिया की किताब से आप कर सकते हैं। जो अगला पार्ट है जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, तो सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश दोनों से ही लगभग 5-5 प्रश्न आते हैं। और जो सामान्य हिंदी है इसमें जो लगभग 5 प्रश्न आते हैं, अगर कोई हिंदी
विषय का विद्यार्थी है स्कूल व्याख्याता का, तो उसके लिए तो ये बहुत सामान्य बात है, वो 5 में से 5 कर लेगा। लेकिन और तमाम विषयों के विद्यार्थी, साइंस के विद्यार्थी, उनको 9वीं से 12वीं तक जो आपके सिलेबस में टॉपिक है, नवीन हिंदी व्याकरण नाम से सोहनदान चारण की किताब आती है 9वीं से 12वीं की, आप उसे पढ़ सकते हैं। उससे आपके 5 में से 3 से 4 सवाल आराम से सॉल्व होंगे। ठीक है। इसके बाद अगर आप एड ऑन करना चाहते हैं चीजें कि 5 में से 5 सही करें, तो हिंदी व्याकरण वाला नाम से KR मैया सर की किताब है। उसमें जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में लगे हैं फर्स्ट पेपर में, पर्यायवाची, मुहावरे, जो तमाम चीजें हैं, उनको आप उस किताब से सीधा देख लें। बहुत बड़ी किताब है, सारी चीजें नहीं देखनी है। फर्स्ट पेपर में जो जो टॉपिक लगे उसे आप देख सकते हैं। और अधिकांश लोगों ने नवीन हिंदी व्याकरण ही सजेस्ट करी है, तो आप इसे भी पढ़िए। और ये छोटी किताब है, ये जल्दी से होगी। ठीक है। दूसरा जो जनरल इंग्लिश है, बहुत लोगों की अंग्रेजी ठीक है, कई लोगों की नहीं है। तो जिनकी अंग्रेजी अच्छी है, उन्होंने तो कहीं ना कहीं से पढ़ा ही है, उन्हें इंग्लिश की ग्रामर आती है, तो उनके लिए तो इस स्थिति में कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जिनकी अंग्रेजी सामान्य है, वो यूट्यूब से जो आपके सिलेबस में मेंशन 8-10 टॉपिक है, उन्हें आप यूट्यूब से देखकर 2-3-4 पेज के उसके नोट्स बना सकते हैं। ल्यूसेंट की जो किताब आती है जनरल इंग्लिश की, उससे आप देख सकते हैं। और हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए, सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश के लिए, राजस्थान के हर पेपरों में जितने प्रश्न आए हैं अभी तक, उनकी दिशा PYQ आती है, ये भी आप देख सकते हैं कि आज तक RPSC कौन से प्रश्न पूछी है। तो सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी दोनों से लगभग 5-5 प्रश्न आते हैं, और इसमें से आप आराम से 8 से 9 या 10 के बीच की रेंज में आप स्कोर करने की कोशिश कर सकते हैं। लिमिटेड टॉपिक है, ठीक ठाक समय भी है, और आपने जो भी सामग्री अभी तक, जैसे मैं ये वीडियो तो फरवरी में बना रहा हूँ, 5 महीने बाद आपका पेपर है, इससे पहले अगर आपने किसी जगह से सामान्य हिंदी या सामान्य अंग्रेजी या बाकी तमाम विषय आपने जिस कोचिंग से, जिस नोट से पढ़े हैं, अब आपको सोर्स चेंज करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आप इसको ऐड ऑन करके देख सकते हैं। ठीक है। जो अगला पॉइंट है वो करंट अफेयर है। करंट अफेयर से लगभग 10 प्रश्न आते हैं। करंट अफेयर को तैयार करने के लिए मूमल की जो वो मंथली मैगजीन आती है, उसे आप देख सकते हैं। कॉस्मोस के अच्छे नोट्स हैं करंट अफेयर के। और जो विनोद स्वामी है नाथ पब्लिकेशन से, यह जब पेपर आपका नजदीक आएगा उस समय ये कंपाइलेशन निकालते हैं किताब का, नाथ पब्लिकेशन से, फर्स्ट ग्रेड के लिए ही, तो आप इसे भी देख सकेंगे। अभी करंट पढ़ने का लगभग ठीक समय, अगर जून में पेपर होता है तो 3-4 महीने पहले से आपको करंट शुरू कर देना चाहिए। तो करंट आप इन तीनों में से देख सकते हैं जिसमें आप ज्यादा सहज हैं। ठीक है। और फिर सामान्य विज्ञान, जो जनरल साइंस है, 10th लेवल की पूछी जाती है। इससे भी लगभग 5 प्रश्न आते हैं। साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं जिन पे 11th-12th में बायो मैथ थी, उनके लिए ये सहज है। और आर्ट्स बैकग्राउंड के लोग हैं, उन्हें भी इसे घबराना नहीं है, आप इसे छोड़कर ना जाएं। इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, मैं टॉपिकों को देखा हूं, जिनको आप आराम से 10th तक की NCERT से देख सकते हैं, और वो टॉपिक आपकी समझ भी बन जाएगी, और उसमें से 5 में से 3 सवाल आप उसमें से सॉल्व कर पाएंगे, अगर आप खुद को साइंस में बहुत अधिक सहज नहीं पाते हैं। और अगर आप अभी समय है चूंकि, तो आप कलाम एकेडमी के जो साइंस के नोट्स हैं, लगभग 150 पेज के आसपास की एक बुकलेट है, उसे आप देख सकते हैं। इस्माइल की जो स्टडी बुक है, इसमें भी आप मैथ, रीजनिंग और साइंस तीनों की एक कंपाइल बुक आती है, तो इस कंपाइल बुक को भी आप देख सकते हैं। ठीक है। इस्माइल स्टडी और कलाम एकेडमी के नोट्स। और अगर इन दोनों को ना देखें तो आप NCERT से भी जो जो आपके टॉपिक मेंशन है वो आप 10th तक की किताबों से, साइंस की से देख सकते हैं। इसके बाद जो अगला है वह है भारतीय राज्य व्यवस्था और राजस्थान का भूगोल। भारतीय राज्य व्यवस्था और राजस्थान के भूगोल। अब राज्य व्यवस्था के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, भूगोल के लिए आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स। लेकिन आप तमाम चीजें पढ़ें, इससे बेहतर है कि भारतीय राज्य व्यवस्था और राजस्थान के भूगोल नाम से नाथ पब्लिकेशन की ही एक पुस्तक आती है, उसमें बहुत स्तरीय सामग्री है। मैंने जितने मेरे सिलेक्टेड साथियों से बातचीत करी, उन सभी ने मुझे इसी पुस्तक को आप सभी से रिकमेंड करने की बात कही, तो आप इस पुस्तक को पढ़ें। ठीक है। इसमें मैं तो नहीं जानता, नाथ पब्लिकेशन के जो लोग हैं जो इन किताबों को लिख रहे हैं, उन लेखकों से मेरा कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं है, ना कोई इसका व्यवसायिक लाभ है। और यह वीडियो बनाने का कारण भी है कि आप लोग लगातार कमेंटों में मुझे कह रहे थे कि मैं फर्स्ट पेपर की रणनीति पर बातचीत करूं, और इसके लिए मैंने जो व्यवस्थित लोग हैं या जिनकी सलाह मानी जा सकती है, जो इसके अधिकारी है, जिन्होंने
अच्छा स्कोर किया है, जिनकी अच्छी मेरिट है, उन तमाम साथियों से बातचीत की और उसके बाद मैंने एक ये कॉमन लिस्ट तैयार की बहुत लोगों के सजेशन के बाद। तो आप नाथ पब्लिकेशन ग्रेड फर्स्ट की जो किताब आती है उससे आप इस चीज को पढ़ें। भारतीय राज व्यवस्था और राजस्थान का भूगोल, लगभग 10 प्रश्न आएंगे, इन 10 में से 8 से 9 प्रश्न आप इस पुस्तक में पाएंगे। इस चीज को मैं सुनिश्चित करता हूं मेरे साथियों के अनुभव के आधार पर, ठीक है। उसके बाद जो साइकोलॉजी है, वो साइकोलॉजी पहले फर्स्ट ग्रेड के पेपर सेकंड के अंदर थी और 3 भागों में विभाजित थी, आईसीटी, साइकोलॉजी और पेडागोजी, ठीक है। तब उसमें लगभग 20 प्रश्न आते थे पेपर सेकंड के अंदर। तो अब इसमें से आरपीएससी ने जो साइकोलॉजी का पार्ट है उसे आपके पेपर 1 में शामिल कर लिया है। इसके कितने प्रश्न आएंगे इसके बारे में कोई निर्धारित बात मैं नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि आरपीएससी ने इसका अंक बार नहीं दिया है, लेकिन तब भी एक अनुमान के आधार पे लगभग 5 से 7 प्रश्न आने की संभावना है। तो साइकोलॉजी अगर आप धीर सिंह दाबाई से पढ़े हैं तो आप उससे पढ़ते रहें। और दूसरा, अगर आप नए लोग हैं तो वंदना जादौन मैम की जो किताब है प्रभात पब्लिकेशन से प्रकाशित है, इसमें आपको ये तमाम सवाल मिल जाएंगे। तो साइकोलॉजी के लिए आप वंदना जादौन या धीर सिंह दाबाई की किताब पढ़ सकते हैं। अगला जो है शैक्षिक प्रबंधन, एजुकेशनल मैनेजमेंट, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, अनिवार्य और मुक्त शिक्षा का अधिकार, आरटीई 2009। ये जो 3 टॉपिक है, इसके लिए आपको एसएस जादौन सर की किताब है, नहीं एसएस यादव सर की किताब है कलाम पब्लिकेशन से। इसमें लगभग 10 प्रश्न आएंगे और 10 में से 8 से 9 प्रश्न आपको इस पुस्तक से मिल जाएंगे। तो इस पार्ट के लिए आप एसएस यादव की किताब पढ़ सकते हैं। तो हमने आपका जो स्कूल लेक्चरर का फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है उसकी 9 इकाइयां या 9 पार्ट है, उन 5 इकाइयों में 9 बिंदु है जिनको मैंने बिंदुओं में विभाजित करा, और उसकी एक पुस्तक सूची जो मैंने अपने साथियों से लगातार बातचीत करके बनाई है उसे मैं आपसे साझा किया हूं। इसके साथ एक और बात कि अगर आप इसमें कुछ सामग्री पहले से पढ़ रहे हैं और उसमें आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं लगातार टेस्टों में, तो उस सामग्री को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ चीजों में कंफ्यूज हैं कि अगर आपको साइकोलॉजी समझ नहीं आ रही, स्कूल मैनेजमेंट की कोई एक अच्छी किताब आपको समझ नहीं आ रही है, तो जो तमाम सेलेक्टेड साथी है उन सब की जो एक लिस्ट है, मैंने कम से कम 10 लोगों से बातचीत करी है, जिसमें से 7 लोग सेलेक्टेड है, 3 लोग बहुत अच्छे एस्पिरेंट हैं जो इस बार टेस्टों में हर जगह अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो उन सब से बातचीत करके मैंने कॉमन लिस्ट तैयार की है। तो आप लोग इन किताबों को देखिए, देखने के बाद अगर और कोई आपके सवाल हो तो आप कमेंट में लिखें, उस पर मैं अगले वीडियो में और बातचीत करूंगा। आप सभी का धन्यवाद।